बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, एक तो सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करना है। हमने एक बड़ी कामयाब टेलीथॉन की, लगभग 5 घंटे से ज़ायद वो जारी रही और उसमें पाकिस्तानियों ने दिल खोल कर इमदाद की है। जो पाकिस्तानी इस वक्त फ्लड्स के अंदर मुतासिर हैं, जो सैलाब मुतासरीन हैं, उनके लिए। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे इंशाअल्लाह कि ये इमदाद किस तरीके से पहुंचाई जाएगी सैलाब मुतासरीन के लिए। अभी ये सिलसिला जारी है और साथ साथ ये चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब एक बड़ी कैंपेन जो है वो हम इंशाअल्लाह करेंगे सैलाब मुतासरीन के लिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा मदद करें उतनी कम है। हालात बहुत ख़राब हैं पाकिस्तान में, सैलाब बढ़ता चला जा रहा है। जो सूरत हाल मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ, हमारी ये ज़िम्मेदारी भी है बहैसियत कौम और बहैसियत पाकिस्तानी के, जो पाकिस्तानी इस वक्त मुश्किल का शिकार हैं, जब हुकूमत काम नहीं कर पा रही और उनकी तवज्जो भी नहीं है उस तरफ, और वो टिकटॉक बनाने में और इस तरह की चीज़ों में मशगूल है। तो यहाँ पे पाकिस्तानियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर है कि वो अपने हमवतनों का हाथ थामें मुसीबत की इस घड़ी में। एक हमारा बरतानिया के शहर लंदन में एक प्रोग्राम है। जुमे वाले दिन शाम को हम 5 बजे से लेकर 9 बजे तक सब लोग इकट्ठे होंगे फ़ंड रेजिंग के लिए। और ये रॉयल नवाब रेस्टोरेंट है बरतानिया में, लंदन में, जहाँ पे ये प्रोग्राम होगा। इसकी तफसीलात हम शेयर कर देंगे जल्दी। अब ज़रा आ जाएँ फ्लड्स की तरफ। मुल्तान में नाज़रीन रात के सूरत हाल बहुत ख़राब थी। इंतज़ामिया ने फ़ैसला किया कि शेर शाह जो बंद है उसको तोड़ दिया जाएगा, और उसकी वजह यह है कि मुल्तान का जो कंटोनमेंट का इलाका है, कैंट का, उसको बचाना और दीगर कुछ इलाके हैं उनको बचाने के लिए और एयरपोर्ट को बचाने के लिए ज़रूरी था कि जो शहर को या इन एरियाज़ को महफूज रखने के लिए जो बंद है शेर शाह का बंद, उसमें शगाफ डाला जाए। और फिर उसका बाद में ऐलान किए गए, जगह जगह पे ऐलानात हो रहे थे कि लोग महफूज मकामात पे मुंतकिल हो जाएं, फौरी तौर पे इनखला करें और ये जो एरिया है ये खाली कर दें और यहाँ से महफूज जगह पे चले जाएं। महफूज जगह कौन सी है? देखिए, ये तो इंतज़ामिया ने करना होता है ना। इससे पहले वो पहले से बंदोबस्त करती है महफूज मकामात का और शहरियों को बता देती है वक्त से पहले कि आप अपना कीमती सामान जो है उसे महफूज कर लें, और फिर अपनी हर चीज़ को लॉक करने के बाद आप महफूज मकामात पे मुंतकिल हो जाएं। और वो महफूज मकामात पहले से बताए जाते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ एरिया के लोग फ़लाँ जगह पे जाएंगे, फ़लाँ एरिया के लोग फ़लाँ जगह पे जाएंगे, और जो लोग कहीं और जाना चाहते हैं अपने रिश्तेदारों के घरों में या ऐसे इलाकों में जो ऊँचे इलाके हैं और कदरे महफूज इलाके हैं, वहाँ पर चले जाएँ। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई मनसूबाबंदी नहीं है। ऐसा लगता है हुकूमत बिल्कुल नाबल्द है, या इन लोगों ने कभी हुकूमत की नहीं। मुस्लिम लीग नून के हर दौर में तकरीबन पाकिस्तान में सैलाब आया है, और इतने सैलाब आए हैं कि इनको अब तजुर्बा होना चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि जब सैलाब आए तो क्या किया जाता है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चों की हुकूमत है और उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि सैलाब जैसी सूरत हाल में किस तरीके से शहरियों को महफूज बनाना है। बस सिर्फ ऐलान कर देते हैं कि निकल जाओ, महफूज जगह पर चले जाओ। अब शहरी जिस जगह पे जा रहे हैं हो सकता है वो ज़्यादा गैर महफूज हो या वहाँ पे ज़्यादा बड़ा सैलाब आ जाए। जो बातें हमें उस टेलीथॉन में बताई हैं पाकिस्तानियों ने, जो लोग फ्लड एरिया से होकर आए या जो वहाँ पे मौजूद हैं, वो इंतहाई अफसोसनाक और गंभीर है। जंग का इलाका शोरकोट है, उधर बहुत बुरी सूरत हाल है। पीर महल के इलाके में, मुल्तान के मुज़ाफ़ात में बहुत बड़ी तबाही आई है। आमों के जो बड़े बड़े बागात हैं वो तबाह हो गए हैं। अलीपुर में करोड़ों की गंदम जो सरकारी गोदाम पे मौजूद थी वो तबाह हो गई है। लगातार तबाही हो रही है। 18 लाख एकड़ ज़मीन पर फसलें अब तक तबाह हो चुकी हैं, जो आदादो शुमार बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत बड़ी तबाही आई है और भारत में भी बहुत बड़ी तबाही आई। भारत में जिन इलाकों में सैलाब आया ना, इन इलाकों में भारत का 80% चावल पैदा होता है, और पाकिस्तान में जिन इलाकों में सैलाब आया, इन इलाकों में पाकिस्तान का लगभग 90% जो बासमती चावल है वो पैदा होता है। तो बासमती चावल की बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ने की तवक्को है और इंटरनेशनली इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो अब जो चावल की फसल आ रही है, देखे ना, 1 महीना रह गया था। अभी ये सितंबर के आखिर में चावलों की कटाई का सीज़न था और ये फसल किसानों ने हासिल कर दी थी। सारी मेहनत का उनको फल मिलना था, लेकिन बदकिस्मती से इस सैलाब के बाद किसान अपनी इस फसल से महरूम हो गए हैं। सारी फसल डूबकर तबाह हो गई है। हालात बहुत ख़राब हैं। और इसमें जो अब तक की इतला है उसमें जलालपुर पीरवाला का इलाका जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासर है, और जो स्पेशली जनूबी पंजाब के एरियाज़ हैं वहाँ पे जिस तरह के हालात हैं, वहाँ के लोग शिकवा कर रहे हैं कि हमारे बारे में बात नहीं की जा रही, हमारे बारे में बताया नहीं जा रहा कि हम कितनी बड़ी तबाही से दो चार हो रहे हैं। जो फलाई तंजीमें काम कर रही हैं, जो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में, राब्ते में हैं, वो उन सब ने अपने
मेन जो दफातर हैं या जो मेन लोग उनके काम करने वाले हैं, उन सबको फौरी तौर पे जनूबी पंजाब में रिपोर्ट करने का कहा है कि फौरी तौर पे वहाँ जाएं और जाकर संभालें वहाँ के लोगों को और उनकी हिफाजत करें, उनको रेस्क्यू करें, उनको रिलीफ का काम करें, उनके खाने पीने का बंदोबस्त करें, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी तबाही आई है। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान ने एक फ़ैसला किया नाज़रीन इस वक्त, अब ये फ़ैसला हुकूमत ने किया या उन्हें करना पड़ गया, ये फैसला किया कि सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए इमदाद ना लेने का फैसला किया है हुकूमत ने। यानी वफाकी हुकूमत ने फैसला किया कि सैलाब से मुतासरा इलाकों की तामीर नौ के लिए और उनकी बहाली के लिए बैरूनी इमदाद ना लेने का फैसला कर लिया। और अब वो कह रहे हैं जी हम देख रहे हैं कि हमारे कितने नुकसानात हुए हैं और इसका अंदाज़ा किया जा रहा है, अपने वसाइल से हम तामीर नौ करेंगे और इसके लिए बैरूनी इमदाद नहीं ली जाएगी। देखिए, ये आपने कहानी सुनी होगी जिसमें एक लुमड़ी थी। लुमड़ी को अंगूर का एक गुच्छा नज़र आता है, बड़ा मीठा, और दिखने में ऐसा लगता है कि पका हुआ है, बहुत अच्छा है। तो लुमड़ी एक छलांग मारती है उसे पकड़ने के लिए, वो नहीं पकड़ा जाता, फिर मारती है, फिर नहीं पकड़ा जाता। लोमड़ी काफ़ी देर कोशिश करती है उस गुच्छे को तोड़ ले, किसी तरह उसमें से कुछ अंगूर खा ले। जब वो गुच्छा नहीं तोड़ पाती, उसे नहीं खा पाती, तो फिर वो वहाँ से चल देती है और जाते हुए वो गुच्छे को मुड़ कर देखती है और कहती है कि अंगूर खट्टे हैं, कि मुझे नहीं मिले ना तो खट्टे ही हैं। ज़हन बना लिया उसने। तो पाकिस्तान को अब इस बात का आइडिया है कि बैरूनी इमदाद बहुत मुश्किल है इस मरतबा। रीज़न ये है कि 2022 के सैलाब में जब काफ़ी तबाही आई तो पाकिस्तान ने 11 अरब डॉलर्स प्लज हुए थे पाकिस्तान के। ये वादा किया गया था मुमालिक की जानिब से कि 11 अरब डॉलर्स पाकिस्तान को दिए जाएंगे, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को मंसूबे देने थे, उसके लिए पाकिस्तान को बताना था कि ये चीज़ें हम बना रहे हैं और ये बन रही हैं, इसके लिए आप पैसे जारी करें। पाकिस्तान की हुकूमत नालायक, नकम्मी, नकट्टू, टके का काम उन्होंने नहीं किया। हुकूमत की और इस्टेब्लिशमेंट की सारी तवज्जो सैलाब मुतासरीन की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ठोकने पर थी, 2024 का इलेक्शन चोरी करने पर थी, इमरान खान को जेल में डालने पर थी। लिहाजा सैलाब मुतासरीन को सारे भूल गए और वो प्रोजेक्ट भी सारे भूल गए। अब ये किस मुंह से जाके लोगों से इमदाद मांगे? तो इमदाद मांग तो सकते हैं लेकिन मिलनी नहीं है, तो फिर अंगूर खट्टे हैं, लिहाजा इमदाद लेने की बजाय खुद ही बनाएंगे। खुद कैसे बनाएंगे? एहसन इकबाल अपने मुंह से कह रहे हैं कि पाकिस्तान 30 साल पीछे चला गया है और ये एक बहाना है। अब ये सारा मलबा सैलाब के ऊपर डाल देंगे, हर मरतबा ये अपने किए कराए का मलबा किसी और के ऊपर डाल के साइड पे हो जाते हैं। पहले नाज़रीन इमरान खान साहब का स्टेटमेंट सुन लें जो उन्होंने जेल में कल अपनी बहन से मुलाकात के वक्त दिया। इंपॉर्टेंट है उनका पैगाम आप तक पहुंचाना, क्योंकि यही एक पैगाम पहुंचाने की सज़ा अलीमा खान भी काट रही हैं, उनकी फैमिली भी काट रही है, हम जो जर्नलिस्ट हैं हम लोग भी काट रहे हैं, जो लोग इमरान खान साहब का पैगाम अभी तक पहुंचा देते हैं। वरना पाकिस्तान का मीडिया तो ना ही दिखाता है ना सुनाता है। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का मानने वाला हूँ। ये कलमा इंसान को हर किस्म के खौफ और ग़ुलामी से आज़ादी देता है। मेरी ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, आसिम मुनीर के हाथ में नहीं है। हमारा ईमान ही हमारी हकीकी आज़ादी का ज़ामिन है, क्योंकि ये कलमा इंसान को खौफ की ज़ंजीरें तोड़ने की क़ुव्वत फ़राहम करता है। मुझे तोड़ने की कोशिश में मुझे मुसलसल कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। 1 साल से मेरे ज़ाती डॉक्टर को मुआयने की इजाज़त नहीं दी गई। कई हफ्ते तक अखबारात और टीवी बंद कर दिए जाते हैं। फैमिली मेम्बरान और वकला तक को मिलने से रोका जाता है। 1.5 साल से सियासी रफ़क़ा से मुलाकात नहीं होने दी गई। आसिम मुनीर के लिए मेरा पैगाम है कि मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए चाहे मेरे ख़ानदान में से जिस मर्ज़ी को कैद में डाल दो, मैं ना झुकूँगा ना इस जुल्म को कबूल करूँगा। मैं अपनी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद हर हाल में जारी रखूँगा। आसिम मुनीर अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत की मुखालिफ लॉबी को खुश करने की कोशिश में कम अकली का मुज़ाहरा करते हुए हमारे दौर में ख़ित्ते में कायम होने वाले अमन को तबाह कर रहा है। जहां हमारे बेहतरीन ताल्लुकात होने चाहिए वहां जानबूझकर हालात ख़राब किए जा रहे हैं। मेरा दिल इस पर भी बहुत रंजीदा है कि हमने कई दहाइयों की मेहमान नवाजी के बावजूद मौजूदा दौर में अपने अफ़गान भाइयों को धक्के देकर मुल्क से बाहर निकाला है। हालांकि वहाँ ज़लज़ला भी आया है और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अली अमीन को खुसूसी हदायत करता हूँ कि अफ़गानिस्तान जाएँ और उनके साथ जाकर बैठें और बामी मसाइल और अमन व अमान के हवाले से बात करें ताकि हालात को मज़ीद बिगाड़ से बचाया जा सके। जाली वफाकी हुकूमत को इस बात का जवाब देना चाहिए। मरियम नवाज़ जापान और थाईलैंड जा सकती है तो खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला अपने सूबे में अमन के लिए अफ़गानिस्तान क्यों नहीं जा सकता?
खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही लोगों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन, ड्रोन हमलों और इलाकों से बेदखली करने का अमल दरअसल तहरीके इंसाफ की अवामी मैंडेट से बनने वाली हुकूमत को गैर मकबूल करने के लिए किया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर को इस ऑपरेशन के खिलाफ भरपूर मुज़ामत करनी चाहिए। सूबे की आवाम पहले ही सैलाब से तबाह हाल है। अगर वहाँ ड्रोन हमले और ऑपरेशन ना रुका तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। हमारे कितने पुलिस एहलकार भी जामे शहादत नोश कर चुके हैं। ये ऑपरेशन जब तक बंद नहीं होगा लोगों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होता रहेगा और दहशतगर्दी मज़ीद बढ़ेगी। इस वक्त पूरा मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब की वजह से लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। पूरी कौम को यकजा होकर इस सूरत हाल का मुकाबला करना होगा। मैं अगर जेल से बाहर होता तो ज़रूर फ़ंड रेजिंग और टेलीथॉन करता, मगर अब अपनी कौम से कहता हूँ कि वो बढ़ चढ़ कर और दिल खोर कर रिलीफ के कामों और सैलाब की इमदाद में हिस्सा लें। बलूचिस्तान में सियासी जलसे पर होने वाले हमले के ख़िलाफ़ एहतजाज में पूरी तहरीके इंसाफ को शिरकत करनी चाहिए। ये जी इमरान खान साहब